अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर 3, इस चैप्टर की प्रैक्टिस 9 जो हम कर रहे हैं 15। अच्छा, इस प्रैक्टिस 9 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। यानी ये जो उसने हमें दे दिया एक्सप्रेशन, इसमें देखिए तो दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। यानी x और y के अलावा इसमें कोई और वेरिएबल नहीं दिया हुआ, और इन दोनों वेरिएबल की उसने वैल्यू भी दी हुई है। हमने क्या करना है कि इन वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। लेकिन ये एक प्रॉपर एक फार्मूला की शक्ल में हम लिखेंगे। किस तरह? अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ना फार्मूला लिखता हूँ कि मैं जो फार्मूला या जिसे हम आइडेंटिटी भी कहते हैं वो कौन सा है, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब वो ये होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, नहीं इसको ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है किसके, a प्लस बी के होल क्यूब के। ठीक है, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस इन दोनों में से ना 3ab आपने कॉमन ले लेना, 3ab कॉमन लेना। देखो 3 बाहर चला गया, ए 2 थे बाहर चला गया, एक ए बच गया, प्लस देखें 3a बाहर चला गया, बी 2 थे एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस बी क्यूब। ये भी क्या होता है कि इक्वल होता है ए प्लस बी क्या क्यूब के। ठीक है, ए प्लस बी क्यूब की इक्वल होता है। ठीक है, अब ये भी फार्मूला यूज करते हैं, ये भी हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनाएंगे। इस पूरे ये जो हमें एक एक्सप्रेशन दी हुआ, सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक इस फार्मूले में क्या करेंगे, शक्ल में लेके आएंगे, फिर इसको इस तरह क्लोज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है। अब ये फार्मूला भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट में जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉमन लिया ना, वहां पर आपने 6 आई थिंक XY कॉमन लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, तब भी हो जाता है। लेकिन ये फार्मूला लगाएंगे तो ज्यादा ईजी है। अब मेरे पास क्या है, ये जो 8x क्यूब है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x ऐसे। चले मैं पहले कंप्लीट लिखता हूँ, फिर 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। अब देखिए इसे मैं कैसे लिखूंगा। ये जो 8x क्यूब है ना, इसे एक क्यूब बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2x का मैं क्यूब ले लूंगा। अब क्या देखें, जब मैं 2x का क्यूब खोलूंगा तो मेरे पास यही चीज बनती है। यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, और x के ऊपर भी क्यूब है, ये चीज बन जाएगी। आपने एक क्यूब बना लेना है। जब ए क्यूब बनाना है तो ये वाले बाद में बनाएंगे, पहले हम बी क्यूब बनाएंगे, और बी क्यूब क्या बनेगा, ये 27 जो है वो बी क्यूब में चेंज होगा। तो हम इसे लिख देंगे, अगर मैं लिख लूँ 3y का क्यूब लिखूँ, लिख सकता हूँ इसे में, क्यों 3 का क्यूब 27 होता है, 3 को का क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाएगा, और ये जो y है ये क्यूब है, ये y के ऊपर भी आएगा तो y क्यूब बन जाएगा। तो ये देखिए, एक हमने ए क्यूब भी बना लिया और बी क्यूब भी बना लिया। अब हमारे पास आगे +3 फार्मूले क्या है, +3 फार्मूले। आगे ए है ना, ए से मुराद जी आपका 2x है। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, ए की जगह 2x। देखिए ए मैंने लिख लिया, आगे बी है, बी की जगह मेरे पास क्या है 3y है, तो मैं बी की जगह 3y लिख देता हूँ। फिर देखिए ये वाली ब्रैकेट है, तो इसकी जगह ये देखो, ये वाली ब्रैकेट मैंने ऐसे ही डाल दी, सही हो गया। आगे a प्लस बी है, a से मुराद आपके पास 2x है, प्लस क्या है b है, b की जगह आपने क्या लिखना है 3y लिखना है। अब ये आपके पास क्या हो गया कि एक पूरा फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब आप देखें कि अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो आया ये चीज बनती है या नहीं बनती, देखना ये बन जाएगी कैसे। 2 क्या हो जाएगा, 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, x और x स्क्वायर और y इसी तरह साथ आ जाएगा। अब देखिए फिर थे, ये देखिए ये 3 2 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, 18 3 ज़र 54, ये x है अकेला है, x लिख दो अकेला। ये देखिए y इधर भी है, y इधर भी है, तो y स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास यही दो चीजें आएंगी, और इसका क्यूब खोलेंगे तो ये चीज। अब आपने यहां सिर्फ इतना बताना है कि हेयर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3y के फार्मूले में जहां हमें a नजर आ रहा है, क्वेश्चन में a की जगह हमारे पास 2x है। फार्मूले में जहां b है, क्वेश्चन में हमारे पास उसको हमने 3b बनाया हुआ है। तो यानी फार्मूले में b है,
तो क्वेश्चन में 3y है, तो b की जगह 3y। तो अब हमारे पास ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। अब हमने क्या लिखना है, a किसकी इक्वल है 2x के, तो 2x लिख लिया। आगे देखें प्लस का साइन है, प्लस का साइन। आगे देखें क्या है, b की जगह हमने क्या लिखा हुआ 3y लिख लिया। और ऊपर देखें होल क्यूब है तो होल क्यूब लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नाउ आपने वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। अब इसमें पुट कर दो। अब देखें क्या है, 2 है, x की जगह क्या पुट करो, -1 प्लस 3, y है, y की जगह 2 पुट कर दो, और ऊपर जो होल क्यूब है ये इसी तरह आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 2 1 ज़र -2 होगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस -2, 3 2 ज़र 6, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा, 4। अब 4 का जो क्यूब है ना, ठीक है, 4 का जो क्यूब है वो इक्वल आपके पास आएगा किसके, 64 के। 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपने क्या लिखना है लास्ट में, 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर प्लस 27y क्यूब की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, 64 आ जाती है। यानी ये सारा किसकी इक्वल आ जाएगा, 64 की, यानी इसकी वैल्यू 64। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो ये जो प्रैक्टिस 9 है इसमें उसने ना जो वैल्यू दे दी है ना, 3 ग्रुप में दे दी है। अगर देखें तो ये 1.34 1.34 1.34 होगा, 6 नहीं होगा, 1.34 होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि ये तीनों वैल्यू, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर देखिए दरमियान में प्लस का साइन है, इसको मैंने रेड लिख दिया इसलिए ताकि थोड़ा सा फर्क पता चले। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.34 मल्टीप्लाई बाय 0.66, ये 3 नंबर हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस का साइन है, फिर 0.66 0.66 0.66, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके ये जो 3 नंबर है इनका एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह, यानी कि मैं वैसे एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये ज़रूरत नहीं थी ब्रैकेट की, सिर्फ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ताकि हो तो पता चले कि यार ये एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। अब अगर ऐसा है कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.34 मल्टीप्लाई बाय 1.34 मल्टीप्लाई बाय 1.34। अच्छा, ये जो नंबर है 1.34 को अगर 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.406 ये 0 है, ठीक है जी, 104 है, ठीक है, 104, ये 4 है, 104। अब ये वाला जो प्लस का साइन है मैं इसको अगेन रेड से ही लिखता हूँ, ये इसी तरह आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, फिर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 1.34 मल्टीप्लाई बाय 0.66 5.3064, ये आ रहा है 5.3064, सही हो गया, 5.3064। आगे के देखें क्या साइन है प्लस का, ये देखें हमने प्लस का साइन लगा दिया, ये हो गया। अब आगे देखें तो 0.64 0.64 0.64 3 तक 0.64 0.64 0.64, ये देखिए 3 दफा 0.64 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 0.2874 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू प्लस हो रही है, तीनों को प्लस कर देते हैं। अच्छा, इन तीनों वैल्यू को प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है जी 8, तो 8 हमारे पास इसका क्या है आंसर, बस खत्म, इतने ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस 9 है इसमें वो कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास यहाँ पर ना क्या है कि 2 क्यूब के फार्मूले यहाँ पर लगेंगे इस पर, सही है। तो इसमें देखें, एक पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर, इसको ऐसे ही लिख लें, अगर एक और भी इसका 3p माइनस क्यू का जैसे क्यूब है ना, और 3p, अच्छा इसका जो क्यूब है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक सेकंड, इस पर अगर फार्मूला बना रहे ना a² माइनस बी स्क्वायर,
इनको क्यूब को स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि इनका क्यूब खोल दें डायरेक्टली, तब भी हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डायरेक्ट क्यूब खोल देते हैं, उस तरीके से भी हो जाएगा। वो मैं एक चाह रहा था कि इसका क्यूब है, इसको मैं अगर एक दफ़ा लिखूँ और स्क्वायर अलग कर लूँ, एक दफ़ा लिखूँ इसका स्क्वायर अलग कर लूँ, और इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करूँगा तो 3p माइनस क्यू 3p प्लस क्यू यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें जो फार्मूला लगेगा मैं दोनों के साथ लिख लेता हूँ। अच्छा, इस पर जो फार्मूला लगेगा ना वो लगेगा क्यूब का माइनस का फार्मूला, ठीक है। वो कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही हो गया। यानी ये फार्मूला इस वाले पे लगेगा, इस वाले पे। आगे देखें तो इस वाले पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या लगेगा जी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, अच्छा यहाँ माइनस है, सॉरी, ए बी इंटू ए प्लस बी। ये जो फार्मूला है ना ये इस वाले पे लगेगा, ठीक है। ये जो होता है ये इक्वल होता है ए माइनस बी के क्यूब होल क्यूब की इक्वल होता है, और ये जो होता है इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की इक्वल होता है, ठीक है जी। ए प्लस सॉरी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब। अब ये देखें ये ए क्यूब है तो इसका मैंने क्यूब बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? 3p का क्यूब, आगे माइनस है मैं माइनस ऐसे लिख दूंगा, आगे बी से मुराद सेकंड वैल्यू है, इसका क्यूब तो आपने इसका क्यूब लिख देना है। अब -3 फार्मूले का 3, आगे ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू है जो कि 3p है, इसके साथ देखो क्या लिखा है बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि क्या है क्यू है। आगे ये वाली ब्रैकेट है मैं इसी तरह डाल दूंगा। आगे क्या लिखो ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू है जो कि क्या आपके पास 3p है, आगे माइनस का साइन है माइनस का बी से मुराद सेकंड वैल्यू है जो क्यू है। सही हो गई। आगे आगे ये देखिए ये वाला प्लस का साइन, ये प्लस का साइन में इसी तरह लिखूंगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला खोलना है। देखिए ए क्यूब है ना, ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आपने क्या लिख लेना है 3p का क्यूब, फिर आगे प्लस है प्लस डाल दे, बी से मुराद ये क्यू है यानी सेकंड वैल्यू है, बी क्यूब भी होगी। आगे देखें ये +3 फार्मूले का +3 फार्मूले का लिखें। ए बी से मुराद है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, यानी फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3p एंड सेकंड वैल्यू दैट इज क्यू। आगे ये वाली ब्रैकेट है, ये देखो मैंने ब्रैकेट डाल दी। आगे ए लिखा हो, ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू आपके पास जो कि 3p है, तो आपने क्या लिख लेना है 3p। फिर आगे देखें प्लस का साइन है, प्लस का साइन, बी से मुराद सेकंड वैल्यू है जो कि क्यू है, तो आपने क्या लिख देना है क्यू लिख देना। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आगे होगा। इसके अलावा आगे हमारे पास यहाँ बचता है जी 18p है, तो हमने लिखना है जी 18p ये एक सेकेंड किधर गया, हाँ 18p है। अच्छा ऐसे है कि 18 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें। अच्छा अब आप क्या करें कि 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 162 आया, 162। अब p इधर एक है इधर दो है तो टोटल p कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस 18 को इधर क्यू से भी मल्टीप्लाई कराना है तो 18 पी क्यू स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर इसी तरह आगे, ठीक होगा। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 के क्यूब का मतलब है कि 27 पी क्यूब, कैसे? यानी 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 27 है तो होल क्यूब है, इसलिए यानी कि पी क्यू पर भी आएगा, क्यू को क्यू भी बन जाएगा यानी जब क्यूब ओपन करेंगे। 3 3 ज़र 9, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, और ये वाला 3p माइनस क्यू इसी तरह आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब देखो कितना हो जाएगा? 27, पी क्यू पर भी क्यूब, क्यू का जब क्यूब लेंगे तो क्यू का क्यूब ही रहेगा, प्लस 3 3 ज़र 9 पी क्यू, और इसके अंदर क्या बचेगा? 3p प्लस क्यू। आगे आ जाएगा जी हमारे पास प्लस 162 पी क्यू माइनस 18 पी क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इसमें अगर कोई वैल्यू कैंसिल होने वाली है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा हम इनको ना कैंसिल करेंगे, लेकिन ऐसा है कि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। अच्छा इसमें एक दूसरा फार्मूला भी लगना था, वो नहीं लगाया मैंने, ये लगाया, लेकिन मैं आपको इधर ही इसको बना के बता देता हूँ वो कैसे। अब देखें ये जो 27 है ना और ये जो 27 है ये क्या हो जाएगा? 54 पी क्यूब, सही हो गया जी। इसके अलावा इधर देखें एक यहाँ पर भी क्या है 162 भी है, इसको भी साथ जोड़ लें।
162 पी क्यूब। वैसे तो तीनों को एक साथ में ऐड करके लिख सकता था, लेकिन चले मैंने नहीं लिखा, इधर लिख लेते। ये माइनस का क्यूब जो है ना, ये प्लस के क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 27। अब ये वाला p और ये वाला p क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। क्यों इधर है, लेकिन इस 3p के साथ क्यों नहीं है, तो क्यों इसी तरह रहेगा। अब देखिए, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। ये 9 है, इधर कोई नंबर नहीं है तो 9 ही रहेगा। इधर p है, इधर p नहीं है तो p ही रहेगा। इधर q है तो q इसके पास भी है, तो क्या हो जाएगा, q स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब 27 हमने लिख लिया। अब ये वाला प्लस इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 9 3 क्या हो जाएगा, 27। p इधर भी है, p इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, p स्केयर। इधर क्यों है, p 3p के साथ क्यों नहीं है तो क्यों अकेला रह जाएगा। अब 9 p इधर है, इधर 9 और p नहीं है तो क्या हो जाएगा, 9 और p इसी तरह रहेगा। क्यों इधर भी है, क्यों इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 20। एक सेकंड है, यहाँ क्यों भी था, 9 p क्यू स्केयर, यानी 9 3 27। p इधर है, इधर नहीं है तो p नहीं, p इधर भी है, p इधर भी है, p स्केयर होगा, सॉरी, जब इधर मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 9 चीज वो तो लिख लिया ना, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा 2 बार हो गया, ये तो हो गया ना। फिर इधर मल्टीप्लाई करना था, 9 p क्यू स्केयर होना था। ये देखिए ना, 9 p इधर है, इधर नहीं है तो 9 p ही होगा। क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, क्यू स्केयर। वो मैं इधर पहले वाला जो 9 3 27 p और p स्केयर क्यू, वो मैं लिख चुका था, वो दोबारा मैंने गलती से लिख दिया। अब 162 को तो देखो मैं यहाँ पे ले आया, तो पीछे क्या बचा, -18 p क्यू स्केयर हो गया। ये हो गया। अब देखें, -27 p स्केयर क्यू प्लस 27 p स्केयर क्यू, ये वाला इससे कैंसिल। ठीक हो गया। उसके अलावा मेरे पास क्या है, 9p क्यू स्केयर है, प्लस 9p क्यू स्केयर और -18p क्यू स्केयर। अब देखें किस तरह होगा। अब 162 में 162 में मैं अगर 54 ऐड करूं तो 216 बनता है। ठीक है जी। अब देखें, इन दोनों को जमा करने से 216 p क्यूब आ गए। ठीक है, अब 9p क्यू स्केयर 9p क्यू स्केयर में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 18p क्यू स्केयर। ये दोनों मिलकर इसमें चेंज हो गए। ये वाला -18 जो है ना, p क्यू स्केयर इसी तरह आ जाएगा। इससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारा 216 p क्यूब जो है वो आ जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस 9 है, इसमें कह रहा है कि इफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है 1 माइनस b, के अगर 2a इक्वल है 1 माइनस b के, तो प्रूव दैट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab इज इक्वल टू 1। यानी कि ये हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमने ये सारी चीज बना के देनी है इसे। तो हम लिख लेते हैं 2a इक्वल है 1 माइनस b, और इसको ना हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं आगे मैं आपको वजह बताऊँ। अब हमने लिखना है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेने हैं। ये क्या लिखे जी, 2a, इसका भी आपने क्यूब ले लेना है, और ये जो 1 माइनस बी है ना, इसका भी आपने क्यूब ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला जो हमने ओपन करना है ना, वो कौन सा करना है, वो फार्मूला हम लगाएंगे a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और a के ऊपर क्यूब इसी तरह आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट अकेला है, इसका क्यूब इसी तरह आ जाएगा। ये इक्वल, ये जो फार्मूला लगना है ये इस इक्वल के बाद लगना है, इक्वलिटी का जो साइन है इसके बाद लगना है। अब a क्यूब का मतलब है, बना सकते हैं, अगर 1 का मैं क्यूब लूँ तो a क्यूब बन जाएगा। आगे माइनस b, b से मुराद b है तो b का क्यूब आ जाएगा। आगे -3a हमारे पास 1 है तो आपने 1 लिख लेना है। b आपके पास b ही है, लिहाजा b लिख दो। आगे a माइनस बी, a आपके पास क्या है 1 है, b आपके पास b ही है तो आपने b लिख देना। सही होगी। अब 8 a क्यूब आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा, -3 1 ज़र 3 1 ज़र 3 और b हो जाएगा, और 1 माइनस बी आपने ऐसे लिख देना। अब देखेंगे 8a क्यूब आपने ऐसे लिख देना है, 1 माइनस बी क्यूब माइनस 3b है ना, 1 माइनस बी जो है
उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस बी किसकी इक्वल है 2a के, इसलिए 1 माइनस बी को की जगह हमने 2a पुट करना है 2a, और इसके आगे मैं लिख दूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ताकि 1 मैंने इसलिए नाम दिया था ताकि पता चले कि ये अचानक इसमें चेंज क्यों हो गया, यानी 1 माइनस बी था तो 2a कैसे हो गया। जब स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पूरा लेक्चर नहीं देखते, लास्ट में जाके पूरा स्क्रीनशॉट या उसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि क्या हो जाता है, तो ये उनके लिए है कि भाई यूजिंग 1, ये जो इक्वेशन 1 है उसको मैंने यूज़ किया। ठीक है, चलो पूरा लिख लेते हैं इक्वेशन चलो नीट करके ले 1। अब देखें क्या होगा, 8a क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस बी क्यूब माइनस 3 2 ज़र 6, बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी। अब आप क्या करें, 8a क्यूब ऐसे, इस बी को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, ये 6a बी इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, और इस इक्वल के बाद क्या रह गया 1, उसने यही कहा होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड। उसने कहा था भाई प्रूव करो, तो हमने बताया कि भाई प्रूव्ड हो गया, जो आपको चाहिए तो आपने कहा हमने ये वाली वैल्यू ली और इसकी हेल्प से हमने आपको ये वाली बना के दे दी, दैट्स ऑल। अच्छा, तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस नौ है इसमें कह रहे हैं इफ g प्लस 2h इज इक्वल टू 2gh प्लस 1, कि भाई अगर मैं ये दोनों आपस में इक्वल हो तो प्रूव करके बताएं कि इनका जो क्यूब है वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि g क्यूब प्लस 8h क्यूब प्लस 8g क्यूब h क्यूब प्लस 1 इनका क्यूब भी। तो हमने ये चीज़ यानी इसको ये वाली चीज़ बना के दिखानी है, तो कोई इस वाले को गिवन जो था उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए क्या है, g प्लस 2h का भी क्यूब आपने ले लेना है इज इक्वल टू 2gh प्लस 1 का भी क्यूब ले लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a प्लस b का क्यूब किसकी इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए और बी से ये मुराद है एक जस्ट वेरिएबल है, ए से मुराद जो फर्स्ट एंट्री है, बी से मुराद जो सेकंड एंट्री है। ठीक है, अब देखेंगे ए क्यूब तो इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा, जी का क्यूब प्लस बी से मुराद सेकंड वैल्यू 2h का क्यूब प्लस 3ab, यानी कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, यानी जी भी होगा और 2h भी होगा, ये हो गया। अब आगे देखें, ये वाली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगा दी। आगे देखें ए से मुराद आपकी फर्स्ट वैल्यू है जो कि जी है, और बी से मुराद सेकंड वैल्यू है जो कि है 2h है। ठीक है, ये आ गया। अब देखें आगे इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन लगा दिया। यहाँ पे ए क्यूब, ए से मुराद जो फर्स्ट वैल्यू है 2gh इसका क्यूब प्लस बी क्यूब यानी सेकंड वैल्यू, यहाँ अब बी हमारे पास 1 आ गया तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, देखिए 3ab, ए बी से मुराद यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2gh इंटू 1, फिर a प्लस बी है, ए आपके पास क्या है 2gh और b आपके पास क्या है 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूब है ये ओपन होके एक्सपेंड होके ये बन गया, और इसका क्यूब एक्सपेंड होके ये बन गया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन रहेगी, g का क्यूब क्या होगा, g क्यूब ही होगा। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और h के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, प्लस ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, g और h मल्टीप्लाई होगा तो 6gh आ जाएगा, और g प्लस 2h को आपने इसी तरह रहने देना है, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। आगे देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, अब g और h दो वेरिएबल हैं तो दोनों के ऊपर, g के ऊपर भी क्यूब आएगा और h के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 प्लस देखिए 3 2 ज़र 6, फिर g और h है 3 2 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, और g और h gh हो जाएगा। आगे देखें 2gh प्लस 1 है, अब इस 2gh प्लस 1 में 2gh प्लस 1 में मैं g प्लस h पुट करूंगा, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल हैं इसलिए इनको अल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है। इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा g प्लस 2h, और इसके आगे मैं लिख दूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, कि भाई यहां पर जो चेंज आया है, और चेंज जस्ट क्या है कि इस वैल्यू की जगह एक नई वैल्यू आई है, और वो किस तरह आई है, मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया, और इक्वेशन 1 क्या कहती है कि भाई जो 2gh प्लस 1 है वो इस g प्लस h के इक्वल है। अब यूं भी कर सकते थे कि 2gh प्लस 1 ये वाला इसी तरह रहने देते, ये जो g प्लस h है, g प्लस h 2gh की इक्वल है, तो यहाँ पे अगर 2gh चेंज कर दें, यानी
इसकी जगह ये वैल्यू चेंज कर दें और इसको आपने फिर इसी तरह रहने देना है, तब भी ठीक है। अब होगा क्या, ये देखें जी क्यूब ऐसे आपने लिख देना है, 8h क्यूब आपने ऐसे ही रख देना है। अब देखें 6GH 6GH, G+2H G+2H, तो ये देखिए ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, इसलिए ये पूरे का पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर देखें ये इक्वल का साइन आ गया, आगे क्या है 8G, ये G है ठीक है, 8G क्यूब H क्यूब और ये +1 तो बचेगा ना, +1 प्रूव्ड। यही तो वो कह रहा था, प्रूव दैट कि 8G क्यूब बना दिया भाई, 8G इक्वल है, इक्वल 8G क्यूब H क्यूब, 8G क्यूब H क्यूब +1 खत्म, आंसर आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस नाउ है, इसमें हमारे पास कह रहा है इफ, ये जो है ना कह रहा है कि अगर x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, z के, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। कह रहे सिंप्लीफाई करो। यार हमने ऐसा करना है कि इसकी हेल्प से ना सिर्फ ये चीज़ बनानी है बल्कि इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास ये सारी की सारी एक वैल्यू है, यानी कि एक्सप्रेशन समझिए या इक्वेशन समझिए, ये बन जाएगा और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे, आपने क्या करना है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई है ना, इसका आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है, इज इक्वल टू जेड का भी क्यूब ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा ए क्यूब माइनस अच्छा ए माइनस ए क्यूब, चले ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी के होल क्यूब की इक्वल है। तो अब देखें ये जो है ये इस शक्ल में लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपेंड करना है और इस शक्ल में लिख देना है। ठीक है, ए क्यूब इस यानी एक्स है, इसका अगर हम क्या लेंगे, इसका भी क्यूब ले लें, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, माइनस बी से बना सेकेंड वैल्यू यानी वाई का भी क्यूब आ जाएगा। आगे देखिए -3 फार्मूले का है, ठीक है, -3 फार्मूले का है। ए से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर है, बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि आपके पास क्या है, वाई है। आगे ए माइनस बी, ए से मुराद आपके पास एक्स स्क्वायर है और माइनस बी आपके पास क्या है, वाई है। इक्वल का साइन इसी तरह और z की पावर क्या आ जाएगी, 3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो ना आप, तो यानी एक्सपेंड करो वापस इसमें, यानी क्लोज करो तो ये चीज़ बनेगी। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है। अब क्या होगा, 3 2 6, वाई की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्र वाई बन जाएगा, 3x स्क्र वाई बनेगा। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्र माइनस वाई है। चलो मैं एक दफ़ा ये लिख देता हूँ, वैसे तो मैं यहीं पर भी चेंज कर सकता था, और z क्यूब। अभी देखें ये चीज़ नहीं बनी, ये चीज़ नहीं बनी। अब कैसे बनेगी देखिएगा, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x स्क्र वाई, और ये जो x स्क्र माइनस वाई है ना, एक्स स्क्र माइनस वाई किसकी इक्वल है, z की इक्वल, तो उसके बीच में आपने z की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर इक्वल का साइन ऐसे और z क्यूब, और अगेन मैं यहाँ लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, कि भाई इक्वेशन ये जो चेंज आया सडन, ये असल में ये हुआ कि मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ किया। कैसे यूज़ किया कि एक्स स्क्र माइनस वाई जो था उसकी मैंने वैल्यू z जो है वो पुट कर दिया, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्र वाई और साथ z आ जाएगा, जो कि इक्वल आ जाएगा z क्यूब। तो इसका जो आंसर है वो z क्यूब है। अब आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ ये जो कि ये सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्र वाई z, और किसकी इक्वल है, z क्यूब की। तो z क्यूब आपका ये सारे का सारा आपका आंसर है। तो दैट्स ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा तो यही प्रैक्टिस नौ जो है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि इफ 1 आवर के स्क्र माइनस के स्क्र इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 आवर के 6 माइनस के 6। ठीक है, तो अब ये कह रहा है मैं आपको ये वाला दे रहा हूँ, मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो हमने क्या किया कि ये जो उसने गिवन दिया हुआ था इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्यों इस पर हमने ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला लगाना है, मैंने लिख दिया। पहले भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया। तो अब हमने क्या करना है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम उसको लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। किसकी, इक्वेशन 1 की बात हो रही है। 1 आवर के की पावर 2 माइनस, देखें के की पावर 2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, इक्वल है 2 का भी क्यूब। अब देखें ए क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब आपने लेना है, 1 आवर के स्क्वायर का
क्यूब माइनस बी क्यूब, बी आपके पास क्या है, के स्क्वायर है यानी सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 ए बी, ए से मुराद 1/k² और बी से मुराद k² है, ठीक है जी। और आगे a माइनस बी, ए आपके पास 1/k² है और बी आपके पास k² है, और इक्वल की दूसरी तरफ 2 का क्यूब जो होता है ना वो 8 होता है, तो 8 आ जाएगा, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा। क्यों साथ साइन माइनस किस लिए आएगा कि जब भी, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी जो ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इसके इनसाइड नेगेटिव साइन हो और उसका एक्सपोनेंट पावर जो है वो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 3 5 7 9 इस तरह हो, तो इनसाइड जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता, वो माइनस का ही रहता है। अगर इवन होते लाइक 2 4 6 8 होता तो ये नेगेटिव साइन क्लास में चेंज हो जाता। अब यहाँ पे आप बेशक थोड़ा लिख भी सकते हैं कि हियर a इज इक्वल टू 1/k² एंड b इज इक्वल टू k², के फार्मूले में जहां पर a क्यूब है, क्वेश्चन में हमारे पास 1/ यानी कि k² है। फार्मूले में जहां b है, यानी फार्मूले में जहां b है वहां हमारे पास क्वेश्चन में k² यानी a जहां फार्मूले में यहाँ 1/k² है, इसलिए a 1/k² के इक्वल होगा। फार्मूले में जहां b है, क्वेश्चन में हमारे पास k² है, इसलिए हम इसको b को k² कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, 1 ऐसे आ जाएगा k, अब क्या होगा 3 2 6, ये माइनस इसी तरह k 3 2 6 माइनस 3, ये k² इस k² से कटेगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये इसलिए नहीं कट सकते क्योंकि दरमियान में साइन है, ये रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए कटेंगे। ये इसलिए नहीं कट सकते क्योंकि इनके दरमियान माइनस का साइन है। अब देखें, ये जो 1/k² माइनस k² है ना, इसकी जगह मैंने लिख देना है -2 इज इक्वल टू -8, और आगे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, कि जहां जो अचानक सडन चेंज आया ना कि 1/k² माइनस k² की जगह मैंने -2 लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया। 1/k² माइनस k² -2 के इक्वल है, तो यहाँ मेरे पास 1/k² माइनस के बिल्कुल यही वैल्यू है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है, पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 1/k⁻6 माइनस k⁻6, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और दूसरी तरफ -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर लिख लेते क्या हो जाएगा जी, 1/k⁻6 माइनस k⁻6 इज इक्वल टू -8, ये जो +6 है ये इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो यूं हमारे पास स्टूडेंट इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ गया जी -8 -6, दो माइनस के नंबर मिलकर एक नंबर में चेंज हो जाएंगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। उसने कहा था वैल्यू फाइंड करें, तो हमने वैल्यू फाइंड कर दी जो कि हमारे पास -14 है, और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। बाकी के भी इसके अपलोड है, उनमें कोई मसला है प्रैक्टिस ना उनके अपलोड है, उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।